और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाएं दी जाती हैं। वह डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? जब विजन लॉस हो जाए, सडन विजन लॉस और चेंजेस यानी ब्लरी आइज हो जाए, नजर आना मुश्किल हो जाए, सर पेन हो जाए, आंखों में आईलिड वाटर हो जाए, ब्लजिंग आइज, फीवर और फीलिंग जनरली अनवेल, सिम्टम्स नॉट इम्प्रूविंग, कोई चेंज ना आए 102 दिन में, तब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी बनता है इन कंडीशंस में। अब ये हम देख लेते हैं ये क्या है। लेड मार्जन ये भी एक कंडीशन है, यानी आईलिड का एक इन्फेक्शन है आईलिड के टाइप की। ये देखें कितनी खतरनाक बीमारी है इसके, यानी एक इन्फेक्शन की टाइप है जिसको दवाइयों से सख्त तरीन एंटीबायोटिक से जिसका इलाज किया जाता है। ऑपरेशन और सर्जरी इसका इलाज नहीं है, बल्कि दवाइयाँ, परहेज और एहतियात ही इसका इलाज है, जिसको दवाइयों से सिर्फ ठीक किया जा सकता है। यानी सर्जरी और ऑपरेशन वगैरह की इन केसेस में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देख लेते हैं ये बीमारी है क्या। ट्यूमर्स इन इन्फेंट्स, यानी बच्चों में ट्यूमर्स हो जाते हैं। ऑफन काज वेयर स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस ऑन फेस, आई लिप्स एंड आई। ट्रीटमेंट रिक्वायर बीटा ब्लॉकर टू प्रिवेंट स्क्रीनिंग यूरिक्रेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ विजुअल फंक्शंस टू प्रिवेंट परमानेंट स्केरिंग, यानी उसको बढ़ने से रोकने के लिए, उसके पानी निकालने के लिए उसमें बीटा ब्लॉकर्स यूज़ किए जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्लूड पैरापेनॉल और एटेनॉल और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट टॉपिकल एजेंट टेमिडोल कैन बी यूज फॉर थिन सुपरफिशियल लेशंस। सर्जरी रिजर्व व्हेन मेडिकेशन फेल, सर्जरी इज रिकमेंडेड, यानी जब दवाइयाँ असर नहीं करती तब सर्जरी, लेज़र थेरेपी भी यूज़ की जाती है। मैनेजमेंट कैसे होती है? मैनेजमेंट यानी इसमें बच्चों के फिजिशियंस, स्किन फिजिशियंस और प्लास्टिक सर्जन इसको यानी मैनेज करते हैं पूरा ऑपरेशन, जब अगर दवाइयों से मसला हल नहीं हो रहा होता तो उन उस कंडीशन में सिर्फ। इसमें कॉन्जिटाइवस हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्जिटाइवस होता क्या है? CONJUCTIVA कॉन्जिटाइवस ऑफ आई। कॉन्जिटाइवस ऑफ आई पहले देख लेते हैं। कॉन्जिटाइवस यानी इसमें भी ये भी इन्फेक्शन की एक टाइप है आँख की। ये नॉर्मल आई है और ये कॉन्जिटाइवस आई है, यानी आँख सूज जाना आँख का। ये हेल्दी है, ये बैक्टीरियल कॉन्जिटाइवस हुआ है, ये वायरल कॉन्जिटाइवस है, और ये एलर्जिक कॉन्जिटाइवस है, यानी कि धुएं और आलूदगी, किसी एलर्जी से, गंदम के दाने से, गंदम की कटाई के सीज़न में जो वो एलर्जिक होता है, या किसी केमिकल फैक्ट्री में जाने से, केमिकल्स और गाड़ियाँ वगैरह के ख़तरनाक, और स्मोकिंग से भी ये हो सकता है।
जो एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस है इसकी हम देख लेते हैं अब। सिम्टम्स रेड आइज इन द वाइट सेक्शन ऑफ द आई, बर्निंग आइज यानी आँखों में जलन होना शदीद, आईलिड्स जो होती हैं वो फूल जाती हैं, लाइट सेंसिटिविटी यानी नज़र आना बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है नज़र आना। इसमें ट्रीटमेंट यही है कि आँखों को बार बार धोया जाए बाहर से आके, वार्म कूल कंप्रेसेस गर्म या ठंडा कपड़े से आँखों को कंप्रेस करें। हफ्ते में रोज़ाना 1 से 3 हफ्ते में कम से कम एक बार बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स और ऑइंटमेंट इस प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं इस कंडीशन में। कॉन्जक्टिवाइटिस में ये जो इन्फेक्शन है, ये आँख का जो एक तरह का इन्फेक्शन है एलर्जिक एलर्जिक। इसमें आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का कहा जाता है। कॉन्जक्टिवाइटिस सफाई ट्रीटमेंट इसका देख लेते हैं हम। ट्रीटमेंट में यानी यही है कि अब आगे है ट्रैकोमा ऑफ आइज। इसका बेसिक्स देख लेते हैं क्योंकि ये बीमारी इतनी कॉमन नहीं है। ट्रैकोमा ऑफ आइज 15% ऑफ आइज टू अनहाइजीन कंडीशन। ट्रैकोमा ऑफ आइज, ट्रैकोमा TRACHOM ट्रैकोमा ऑफ आइज TRACHOM ट्रैकोमा आइज caused by bacteria due to infections all around the world. Poor sanitation, living conditions. Symptoms include eye infection followed by discharge, और इसमें से पस निकलती है आइज में से। चिल्ड्रन अंडर 10 इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं दुनिया में। 10 साल या इससे कम से की उम्र के बच्चे। ट्रैकोमा आइज हमारे 25 मिनट लेक्चर के पूरे होने वाले हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला चीज़ें कल देखेंगे। वीडियो की लिमिट 25 है, इस वजह से ज़्यादा नहीं हम कर सकते लेक्चर को एक्सटेंड, तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह कल देखेंगे। फिर कॉर्नियल फॉरेन बॉडी यानी इसमें कोई बाहरी चीज़ आँख में दाखिल हो जाती है, वो छोटी भी हो सकती है, वो कोई बड़ा कोई लोहे का टुकड़ा आँख में चला गया, कोई डंडा आँख में चला गया, यानी कोई ऐसी चीज़ कोई कार्डबोर्ड आँख में चला गया ऐसी, यानी उसके लिए फिर यही है कि सर्जरी रिकमेंड की जाती है। सर्जरी से उसे निकाला जाता है। अगर कॉर्नियल में कोई फॉरेन बॉडी घुस जाए, अगर छोटी हो तो वो तो आँख बार बार धोने से निकल आती है, या आँखों को हम अच्छी तरह रग रहे हैं आँखों को पानी से बार बार, तो वो चीज़ निकल आती है। लेकिन अगर वो कोई बड़ी चीज़ हो, कोई डंडे का टुकड़ा हो, कोई कार्डबोर्ड हो, कोई लोहे का टुकड़ा हो, फिर उसके लिए फिर सर्जरी है कि सर्जरी से यानी जैसे ये सर्जरी हो रही है वैसे सर्जरी करके निकाला जाता है। अगर वो फिर दिमाग तक पहुंच जाए वो और ज़्यादा ख़तरनाक है, उसके लिए फिर बड़ा ऑपरेशन यानी अच्छी तरह मुंह चेहरा और पूरा खोल के वो दिमाग से निकाला जाता है, यानी दिमाग डैमेज होने से बच जाए। इसमें कॉर्नियल अल्सर है। कॉर्नियल अल्सर हम डिस्कस करते हैं। कॉर्नियल CORNEAL
एनियल कॉर्नियल अल्सर्स। एक वाज़ेह मिसाल है कॉर्नियल अल्सर्स की। इसमें ये एक एग्जांपल है कॉर्नियल अल्सर की। आउटर लेयर ऑफ द आई कॉर्निया, यानी कॉर्निया जो आउटर लेयर ऑफ आई है। पहले कॉर्निया होता क्या है? कॉर्निया ऑफ द आई, कॉर्निया ऑफ आई, यानी जो आँख का बाहरी हिस्सा है ये कॉर्निया कहलाता है। इसमें ये सूज जाता है। इसमें बैक्टीरियल, वायरस या फंजी से कॉन्टैक्ट लेंस के पहनने से ये ज़्यादातर सूजता है। इसमें सर व आँखों में शदीद दर्द, आँख लाल हो जाती है, नज़र आना कम हो जाता है। लाइट सेंसिटिविटी यानी रोशनी से एलर्जी होती है। इसमें एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल एंटी फंजल ड्रग्स इसमें दी जाती हैं। एंजीड्रोमा, सेंसिटिव पेन, रेडनेस, आँखों में शदीद दर्द, आँखें लाल हो जाना, वाइट स्पॉट और कॉर्निया विजिबल अपॉन इंस्पेक्शन। वाइट आँखों में लाल, जैसे कि पहले दिखाया था, सफ़ेद या ग्रे धब्बा पड़ जाता है कॉर्निया में, जो कि क्लियरली विजिबल होता है, बजाय कि किसी को औजार लगा के या कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के या माइक्रोस्कोप लगा के वो क्लियरली विजिबल होता है, जैसे कि दिखाया है आपको शुरू में। इसमें नज़र कमज़ोर हो जाती है, लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है, यानी लाइट से एलर्जी होना, आँखों लाइट में देखा ना जाना, रोशनी में नज़र ना आना। इसमें फॉरेन बॉडी, अगर कोई आँख में कोई बाहरी चीज़ चली जाए, कोई छोटा टुकड़ा, कोई बड़ा टुकड़ा, उसमें से भी ये हो सकता है। थिक आई डिस्चार्ज एंड स्वेलिंग ऑफ द आईलिड्स, यानी उसमें आईलिड्स जो होती हैं वो सूज जाती हैं। ट्रीटमेंट यही है कि एंटीबायोटिक्स, एंटी फंजल ले ली जाएँ जल्द से जल्द, ताकि नुकसान, डैमेज जो हो सके उसे रोका जा सके, बजाय कि नज़र बनाई हमेशा के लिए चली जाए या वक्ती तौर पे चली जाए या ऑपरेशन करना पड़े। उसमें यही है कि जल्द से जल्द एंटीबायोटिक्स, एंटी फंजल और एंटीवायरल ड्रग्स ले ली जाएँ। इसमें 3 से 5 दिन लग जाते हैं कॉर्नियल अल्सर्स ठीक होने में। और ये ज़्यादातर जो होता है वो कॉन्टैक्ट लेंस के पहनने से होता है। या इसमें कॉर्निया जो होता है, जो नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का हिस्सा, इसमें एलर्जी हो जाती है किसी फॉरेन बॉडी को इंटर होने से, कोई सी आलूदगी से, धुएं से, यानी गंदम की कटाई के सीज़न में